दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने अपना नाम गूगल में ज़रूर सर्च किया होगा और जाहिर सी बात है आपने अपने आप को ढूंढने की कोशिश भी की होगी। आपने कभी ये सोचा है कि ये किसी ड्रामनी कहानी की शुरुआत भी हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोर्टलैंड में रहने वाली एनोरा पेट्रोवा के बारे में, जो कि एक लाजवाब स्केटर थी। उन्होंने 10 साल की उम्र में ही स्केटिंग करना शुरू कर दिया था और 13 साल की उम्र में चैंपियनशिप जीत ली थी। जब सर्गिव पोलोक्रीक ने एनोरा के टैलेंट को पहचाना तो उनको कोचिंग देना भी शुरू कर दिया। और दोस्तों, सर्गिव उस समय के बहुत फेमस स्केटिंग ट्रेनर थे। मगर इन सब के बीच में एक ड्रामनी घटना एनोरा पेट्रोवा के साथ बीत रही थी। दोस्तों, ये बात है पोलैंड के होने वाले आइस स्केटिंग कंपटीशन के पिछली रात की, जब पेट्रोवा काफ़ी टेंशन में थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि अगले दिन उनकी लाइफ का सबसे बड़ा कंपटीशन था और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। उन्होंने अपना कंप्यूटर ऑन किया और अपना ही नाम गूगल में सर्च किया। पहले तो उनको स्केटिंग के रिलेटेड चीज़ें मिली, मगर सबसे ज़्यादा उनको जिस चीज़ ने चौंका दिया वो था एक विकिपीडिया के पेज का लिंक, जो कि उन्हीं के नाम से बना हुआ था। वो उस पेज को देखकर चौंक गई और फिर उस पेज पे क्लिक किया। उस पेज में उनके लाइफ और उनके कैरियर के बारे में ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक उनको ये चीज़ लगी कि उसमें उनके पहले मैच का रिज़ल्ट लिखा हुआ था, जो कि अगले दिन होने वाला था। और उसमें लिखा था कि वो अगले दिन का मैच जीत जाएगी। पहले तो उन्हें लगा ये पेज उनके पिताजी ने मोटिवेट करने के लिए बनाया है। वो दौड़ के अपने पिताजी के पास गई और उन्होंने पूछा अपने पिताजी से। उनके पिता ने मना कर दिया और बोला, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। उस समय एनोरा को कंपटीशन की ज़्यादा फ़िक्र थी, इस पेज के बारे में भूल गई थी और अगले दिन वो मैच में जीत गई जैसा कि पेज में लिखा था। और जब अगला स्केटिंग इवेंट आया तो उनको याद आया विकिपीडिया का पेज पे उनका रिज़ल्ट प्रिडिक्ट हो गया था पहले। तो उन्होंने एक बार और सर्च करने का सोचा और जैसे कि उसमें अगले दिन का भी प्रिडिक्टेड था कि वो अगले दिन का मैच भी जीत जाएगी। जब अगले दिन मैच हुआ तो विकिपीडिया की बात सच हो गई। आगे जितने भी टूर्नामेंट आए वो टाइम टू टाइम उसको देखते चली गई। जैसे जैसे रिज़ल्ट वहाँ पे प्रेडिक्ट होते गए वैसे वैसे रिज़ल्ट उनकी लाइफ में भी प्रेडिक्ट होते रहे और धीरे धीरे उनकी मेन चैम्पियनशिप पास आते रही। तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ नया ट्राई करके देखते हैं। अभी गेम कुछ महीने दूर थी। उन्होंने सोचा चलो विकिपीडिया के पेज को एडिट करके देखते हैं, क्योंकि उनके लिए ये चैम्पियनशिप काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने जैसे ही पेज को एडिट करने की कोशिश करा वैसे ही वो पेज ब्लॉक हो गया और उसी समय वो पेज दोबारा से अपडेट हुआ, मगर पहले की तरह उसमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लिखी थी। उसमें लिखा था एनोरा पेट्रोवा एक मतलबी लड़की है और उसे वही मिलेगा जो उसके हक में है। ये सब पढ़ के एनोरा काफ़ी डर गई। तभी उन्हें अपनी दोस्त ग्रे पे शक हुआ। वही उनकी ऐसी कॉम्पिटिटर थी जो उसे इस गेम में हरा सकती थी। अपनी दोस्त ग्रे को बात करने के लिए एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने सारी बातें लिखी, मगर वो लेटर कभी सेंड नहीं हुआ और वो लेटर बाद में पुलिस को मिला। आगे चल के उस पर इल्ज़ाम लगा कि उसने ग्रे के स्केट पे कुछ छेड़छाड़ करी, जिस वजह से उसको इस चैम्पियनशिप से निकाल दिया गया। आगे चल के एनोरा ने सोचा विकिपीडिया के एडमिनिस्ट्रेटर को कांटेक्ट किया जाएगा, जिससे पता चले ये पेज कौन ऑपरेट कर रहा है। वहाँ के एडमिन ने ये बताया कि यहाँ पे ऐसा कोई पेज रन नहीं करा जा रहा है, न ऐसा कोई पेज पहले कभी था। कुछ समय बाद उन्हें आदत पड़ गई थी इस पेज को चेक करने की। कुछ समय बाद उन्होंने ये पढ़ा इस पेज में कि एनोरा पेट्रोवा एक अनाथ लड़की है और उसके असली माँ बाप की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये सुन के वो बहुत घबरा सी गई। उन्होंने अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, जो कि एक फंक्शन के लिए बाहर गए थे, लेकिन उनको कोई रिप्लाई नहीं मिला। उनकी किसी भी कॉल का आंसर नहीं हो पाया। कुछ दिनों बाद उन्हें खबर हुई कि उनके माता पिता की डेथ हो गई है। ये खबर सुनने के बाद एनोरा काफ़ी टूट सी गई। इस कारण से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, जिस कारण से वो स्केटिंग काफ़ी सालों तक नहीं कर पाई। मगर कुछ समय बाद उन्होंने स्केटिंग शुरू कर दी और यूरोप चैंपियनशिप में अपनी एंट्री कर दी
और जब वो पेज उन्होंने दोबारा से देखा तो उसमें लिखा था एनोरा पेट्रोवा, जिसकी मौत 2010 को हुई। वो एक स्केटिंग विनर थी और उसका कोई दोस्त नहीं था। वो एक अनाथ लड़की थी और अनाथ के साथ एक लालची लड़की भी थी। और दोस्तों, ये बात भी सच हो गई। एनोरा अपने अपार्टमेंट में डेड पाई गई और जब पुलिस ने उस अपार्टमेंट को देखा तो एनोरा अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पे गिरी हुई थी और कंप्यूटर में एक डॉक्यूमेंट खुला था और एक लेटर जो उन्होंने अपनी दोस्त को लिखा हुआ था। और उस लेटर में उन्होंने विकिपीडिया का वो स्क्रीनशॉट भी मेंशन किया। और जो लेटर में लास्ट लाइनें थी वो एनोरा ने ये लिखी थी कि आधी रात होने को है और मैं अपने कंप्यूटर के सामने बैठी हूँ और रिफ़्रेश करते जा रही हूँ पेज को, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बहुत थक गई हूँ मगर मैं रुक भी नहीं सकती। मुझे कंप्यूटर से उठने को भी बहुत डर लग रहा है जब तक कि मुझे पता नहीं चल जाता कि आगे क्या होता है। अब तक उस विकिपीडिया के पेज के बारे में कुछ नहीं पता। तो क्या सोचना है आपका इस घटना के बारे में? अपना नाम सर्च करने से पहले कई बार सोचेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो ऐसी और बातें जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।